उत्तराधिकार तय करने का मसला सिर्फ़ और सिर्फ मोदी जी के पास है, या उसी प्रक्रिया से उत्तराधिकार चुना जाएगा, उत्तराधिकारी जिस प्रक्रिया से 2014 के चुनाव से पहले चुना गया होंगे कि नड्डा जी होंगे कि योगी आदित्यनाथ होंगे, कई नाम चर्चा इस बीच में तो शिवराज सिंह चौहान की भी चर्चा शुरू हो गई। जी दादा, आपने मोदी जी की बात की और बड़ी चर्चा चल रही है, ख़ास तौर पर भागवत साहब का, जब मोरेपंत पिंगले साहब का जो उन्होंने कोट उद्धृत किया कि 75 के बाद चादर किसी और को दे देनी चाहिए, और मोदी जी 75 साल के होने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है क्या होने जा रहा है? मोदी साहब रिटायर होंगे, इसी साल होंगे, 29 के पहले होंगे, या एक टर्म और लेंगे? देखिए, अब दबाव तो बन ही गया है, संघ तो जननी है ही, और कांग्रेस विरोधी पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही माना जाता है कि आरएसएस, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी। तो जनसंघ तो विचार देता है, हमने कई मौक़ों पर देखा है और कई मुद्दों को देखा कि संघ एक विचार फ्लोट करता है किसी भी मंच से, और उस विचार को साल 2 साल जो भी लगे, जिस तरह से एग्जीक्यूशन पे लाना है, सरकार लाती है। जातियों के मसले को भी आप जब देखेंगे तो जब जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा तो कहीं पर एक विचार संघ की तरफ से आया, और इस मुद्दे पर मोदी लोग मानते हैं, हमने भी अभी आपसे जिक्र किया कि चूँकि जातिगत जनगणना का मुद्दा इंडिया ब्लॉक ने उठाया, मजबूती से उठाया, तो और मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना स्वीकार भी कर ली कि हम कराने जा रहे हैं। लेकिन अगर जब आप पिछले रिकॉर्ड खंगालेंगे और संघ के उसको आप देखने पहुंचेंगे तो लगेगा कि कहीं ये विचार संघ की तरफ से आया हुआ पहले से था, जिसको मोदी सरकार मान। तो अभी जो 75 साल का एजेंडा जिसको लेके आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेता उस समय के, उनको दरकिनार किया गया या साइडलाइन किया गया या मार्गदर्शन मंडल में भेजा गया, जो भी फैंसी वर्ड है मार्गदर्शन मंडल। तो अगर ये विचार मोदी जी का अकेले नहीं है, अगर वो एग्जीक्यूशन हुआ तो वहाँ भी संघ का विचार था, यहाँ भी संघ का विचार है। मोदी जी जब 75 के हो रहे हैं तो संघ किसी रूप में उनको याद दिला रहा है कि 75 साल। अब वो अपने को संघ से बड़ा मानेंगे या संघ की लाइन पर चलेंगे, ये मोदी जी को ही करता है। दादा, मैं ये भी समझना चाहूँगा, बस छोटे छोटे 2 सवाल और आपसे लूँगा मैं, कि क्या आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखता है कोई आफ्टर मोदी हूँ? एक सवाल आता है, मोदी जी रिटायर होंगे, आज हों, 2 साल बाद हों, रिटायरमेंट तो होना ही है, सबका ही होता है। अभी आपको नज़र आता है कुछ? क्योंकि ये कई लोग कह रहे हैं कि जो पार्टी एक्सटेंशन पर अपने अध्यक्ष को चला रही है, बड़ा लंबा टाइम हो गया, अध्यक्ष का कार्यकाल लोकसभा चुनाव तक 1 साल का उनको एक्सटेंशन दिया गया था, अब लगभग वो 1.25 साल का एक्सटेंशन उसके बाद भी हो गया है, यानी वो लगभग 3 साल तक बिना ऑफिशियली अध्यक्ष बने हुए हैं। तो जहाँ अध्यक्ष का चुनाव में इतना टाइम लग रहा है, तो मोदी जी का उत्तराधिकारी इतना आसान होगा, जहाँ माना जाता है कि ये पार्टी टिकी मोदी के करिश्मे पर है? 2014 को याद कीजिए, या अन्ना आंदोलन को याद कीजिए, पृष्ठभूमि वहाँ से बनती है। और जब मोदी जी को नॉमिनेट किया गया डेजिग्नेटेड, भारतीय जनता पार्टी ने किया, संघ ने कोई औपचारिक कोई घोषणा नहीं की पास की, तो उसने कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। लेकिन क्या मोदी जी की राष्ट्रीय छवि थी? नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का इस समय विश्व का सबसे बड़े संगठन होने का दावा है, उसके आधार पर, और संघ की अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि, अपनी जनमानस में पैठ, अगर लीडरशिप चाहती है जिस तरह से वहाँ उनकी चलने की एक प्रक्रिया है, तो वो जिसको प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि उनके पास कैडर है संघ का भी और इस समय भारतीय जनता पार्टी का भी, तो जिस नेता पे वो ट्रस्ट करेंगे वो भी अपनी रणनीति के आधार पर मोदी जी के उत्तराधिकारी का
चुनाव करेंगे। हमें नहीं लगता, रस्साकशी की चर्चाएं बहुत हैं कि अमित शाह होंगे, कि नड्डा जी होंगे, कि योगी आदित्यनाथ होंगे, कई नाम चर्चा। इस बीच में तो शिवराज सिंह चौहान की भी चर्चा शुरू हो गई है। तो उत्तराधिकार तय करने का मसला सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के पास है, या उसी प्रक्रिया से उत्तराधिकार चुना जाएगा, उत्तराधिकारी जिस प्रक्रिया से 2014 के चुनाव से पहले चुना गया था, ये देखने वाली है।